हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल पे पी बाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इससे पहले क्या है, हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर वर्ग और वर्गमूल का हमने बेसिक पे चर्चा की है। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यदि आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी, जो कि घातांक वाले टॉपिक पे हमने क्या है लगभग 14 या 15 वीडियोज़ हमने अपलोड कर रखी हैं। और चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके ऊपर आपको घातांक नाम से वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा और आप देखोगे वहाँ पे क्या है 13-14 वीडियो सीक्वेंस में डले हुए हैं। तो वो भी आपको क्या है देख लेने हैं, ताकि उसमें भी कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ताकि आपको बेसिक जो है वहाँ से भी कुछ आपका कवर हो जाए। तो वो भी आपको वीडियोज़ ज़रूर देखने हैं, क्योंकि वो दोबारा से वही बेसिक बताना वापस से क्या है वीडियो बड़ी हो जाती हैं, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उतनी ही कारागार है और कुछ दिन ही पहले बनाई गई वीडियोज़ हैं। तो आप उनको भी देख सकते हो, उसमें आपको क्या है और भी क्लियरिटी थोड़ा मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या हमने 1 ले रखी है और इसमें हमें दे रखा है कि 1225 किस संख्या का वर्ग है। यानी 1225 का हमें अंडर रूट लेना है, वर्ग हमें रूट इसका 1225 का हमें रूट काउंट करना है। तो मैंने आपको बताया था ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या है कोशिश क्या करो कि इसे क्या है बाय ऑप्शन हम करें, क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट यहाँ पे आंसर में हमें 5 दे रखा है और ये भी 25 आ रहा है। 25 में देखते ही हमें पता चल जाना है कि लास्ट में 5 होना ही चाहिए। तो लास्ट में 5 तो आ रहा है सभी ऑप्शन के। लेकिन मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि हमें जैसे इसका हमें 45 का वर्ग निकालना है, तो 45 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो लास्ट में तो 25 आना ही है। लेकिन ये जो आगे का नंबर 4 है, इसका अगला नंबर कितना होता है 5, तो 4 का अगला नंबर 5, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो इसका जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 20-25 आ जाएगा। यानी इसका वर्ग कितना आ जाएगा 20-25 आ जाएगा। इसका वर्ग निकालेंगे तो ये 3 का अगला नंबर कौन सा 4, और 3 को 4 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, और फिर लास्ट में कितना आना है 25 तो आना ही है। तो 1225 और 1225 का ही हमसे पूछा है। तो जब इसका स्क्वायर 35 का स्क्वायर है, अर्थात क्या हो जाएगा 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या है ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज तो ये पूछ लिया, कल को पूछ सकता है कि 125 का वर्ग क्या होगा। तो 125 की स्क्वायर काउंट करेंगे तो ये हमें देखना लास्ट में तो 5 के लिए तो 25 आएगा ही आएगा। लेकिन 12 का अगला नंबर 13, तो 12 गुणा यहाँ पे 13 करेंगे और लास्ट में जो है 5 की स्क्वायर कितना लिखेंगे 25। ये आपको बेसिक वीडियो में आपको बताया हुआ है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए। 13 को 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 13 और 2 15, 156 होगा। 156 25 इसका क्या है राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको क्या है समझ में आ गया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है ये सीटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था वो वनरक्षक 2016 के अंदर पूछा गया है। अब यहाँ पे आप देखिए, यदि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है तो हमें बताना है कि p की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि q एक प्राकृतिक संख्या p का वर्ग है, यानी p का वर्ग जो है वो हमें क्या दे रखा है q दे रखा है। हमसे पूछ रहा है p की वैल्यू क्या होगी। तो p की वैल्यू हम काउंट करेंगे तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा वर्गमूल लग जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है पहले ही ऑप्शन में दे रखा है कि q का वर्गमूल होगा, तो p की वैल्यू जो आएगी वो q का अंडर रूट यानी q का वर्गमूल होगी। तो ये हमारे पास क्या है a इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको क्या है आसानी समझ में आया होगा। q के बराबर नहीं हो सकता, q से बड़ा नहीं हो सकता, और क्या है q का वर्ग, तो q का वर्ग नहीं होगा, q का रूट होगा। तो यही ऑप्शन हमारे पास क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, जो कि रीट 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 हमें दे रखा है कि अंडर रूट में 625 और प्लस आगे है अंडर रूट में 484 यानी 484 की वैल्यू क्या होगी। ये रीट 2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और रीट जैसे पात्रता एग्जाम है उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बहुत बड़े प्रश्न नहीं आते। लेकिन रीट मेंस का लेवल थोड़ा अलग रहता है, जैसे DSSB है, KVS है, इसके लिए TGT का एग्ज़ाम या PRT का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो भी मैथ पूछी जाती है वो थोड़ा अच्छे लेवल की होती है। तो वहाँ पर आपको क्या है प्रैक्टिस बढ़िया ढंग से करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास 625 का वर्गमूल। ये आपको मैंने कहा ही था कि कितने तक आपको कम से कम याद होने चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि कम से कम आपको 30 तक आपको याद कर लेने। 30 तक ना कर पाओ तो 25 तक तो आपको याद करना ही है। तो 625 का जो अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 25, और 484 का यदि आपको सीधा ही याद है तो कितना होगा 22, और 25 और 22 को जोड़ने को पूछ रहा है। तो इसने क्या है इस तरीके से हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 47। तो ये क्या है हमारे पास, इसको हम क्या है देखते ही सॉल्व कर सकते थे। बस हमें क्या है 25 तक कम से कम क्या है इसका वर्गमूल जो है वर्ग जो है याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये भी क्या है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जैसे वन रक्षक है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो उन एग्ज़ाम में से एक ये भी प्रश्न पूछा गया है, जो कि शायद वन रक्षक के एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए ये आपसे क्या है सिर्फ वर्ग और वर्गमूल पे क्या है सिर्फ आपका बेसिक चेक करना चाहता है।
कि आपका बेसिक जो है आपने कहाँ तक पढ़ रखा है। तो यहाँ पे इसने संख्याएं दे दी, ए ऑप्शन संख्याओं में ए संख्या हमें दे दी कि 25 के बाद कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं। और यहाँ पे बी जो है 64 के बाद जो है वो कितनी है, 5 जीरो आ रही हैं। और सी जो है 70 560 दे दिया। और डी ऑप्शन में 1 के बाद 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7 7 जीरो आ रही हैं। में से पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 को चेक करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो 5 का वर्ग 25 होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी लास्ट में हमें जीरो दिखेंगी तो जीरो जो है वो सम संख्या में होनी चाहिए, तभी वो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन पाएगा। यदि विषम संख्या में जीरो आ जाती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये मैंने आपको बात नोट करवाई थी यदि आपने बेसिक क्लास देखी है तो। यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि 25 के बाद 1 2 3 4 यानी सम संख्या में जीरो है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 25 जो है वो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। और उसके बाद जो है वो जीरो आ रही है और जीरो जो है वो भी क्या है, सम संख्या में है, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 64 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन उसके बाद जीरो देखनी है। 2 और 2 4 और 1 5 जीरो आ रही हैं, तो ये विषम संख्या में, इसलिए ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और सी ऑप्शन की हम बात करें तो ये दे रखा है 70 560, तो यहाँ पे भी 1 जीरो है और आगे वाला हमें नंबर चेक ही नहीं करना, 1 जीरो आ रही है, तो इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 7 जीरो है 1 के बाद, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यानी इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी केवल ए, यानी ये जो संख्या लिखी है वो ही क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। इस तरीके से हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमें दे रखा है कि यदि 10 की पावर 3 और गुणा में a है प्लस a एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी ये जो हमें संख्या दे रखी है ये एक ही संख्या और एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो a में कम से कम अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, a में कितने अंक आएंगे कि ये जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है और ये यूपी टेट 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये भी थोड़ा बढ़िया लेवल का प्रश्न आप मान सकते हो। तो 10 की पावर 3, तो यहाँ पे आप देखोगे a यहाँ पे भी आ रहा है, a यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ a जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, तो यहाँ पे 1000 बचेगा और प्लस आगे a जो है वो बाहर कॉमन आ गया तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी ये हमारे पास क्या बन गया a और आगे क्या बनेगा 1001 बनेगा, 1001 बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया, यानी a गुणा 1001 ये हमारे पास संख्या बन गई। और 1001 के बारे में मैंने आपको क्या बताया हुआ कि ये 1001 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 7 गुणा 11 गुणा 13 ये इसके फैक्टर होते हैं, ये आपको बताया हुआ है। जब हम क्या है नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो 1001 बनेगा भी, तो ये 2 जीरो आएंगे 1001, ठीक है। तो ये 1001 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 7 गुणा 11 गुणा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम पढ़ाते वक्त आपको बताई हुई है। अब यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 7 एक ही बार आ रहा है, 11 भी एक ही बार आ रहा है और 13 भी एक ही बार आ रहा है। यदि ये एक बार और होते, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13 ये नंबर एक ही जगह होना चाहिए, तभी तो 7 का 7 से क्या है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 11 का स्क्वायर हो जाएगा और 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी बन पाएगा जब इसको 1001 से और मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये ए की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 1001 होनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें देखोगे आप फैक्टर जो है 7 गुणा 11 गुणा 13 ये तो प्राइम नंबर है, इसको क्या है हम और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए क्या है हमें ये वापस नंबर जो है ये हमें दोबारा मिलने चाहिए, यानी 1001 एक बार और आना चाहिए, तभी ये 1001 का स्क्वायर बन पाएगा। इसमें आपको अंक इसने क्या पूछा है कि इसमें कम से कम कितने अंकों की संख्या है, यानी ए जो है वो कितने अंकों की संख्या होगी, इसमें आप अंक काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 4 अंकों की ए जो है वो संख्या होनी चाहिए। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें क्या है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको आसानी समझ में आया होगा। तो इस प्रश्न को हमें इस तरीके से करना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 6 में हमें दे रखा है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो, तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी वो हमें बतानी है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है 784 टोटल पौधे हैं और इनको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जिस तरीके से मान लीजिए हमारे 4 पंक्तियों में हम इसे व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो पंक्तियों की संख्या, जितनी पंक्तियों की संख्या इसने कह रखा है पंक्तियों की संख्या जो है वो पौधों की संख्या के इक्वल होगी, यानी पंक्तियों और पौधों की संख्या जो है वो क्या है इक्वल है। तो यहाँ पे मान लीजिए पौधों की संख्या इधर है और ये मान लीजिए पंक्तियों की संख्या है, इसमें मान लीजिए इतनी पंक्तियाँ बनेगी, तो इसमें हम टोटल पौधे कैसे निकालते हैं, तो ये इधर जितने हमारे पास क्या है एक पंक्ति में पौधे आ रहे हैं और पंक्तियों की संख्या कितनी है उनसे हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सेम है। मान लीजिए हमने पंक्तियों की संख्या कितनी मान ली n मान ली और प्रत्येक पंक्ति में पौधे भी कितने हैं n है, तो n गुणा n यानी ये n स्क्वायर बनेगा और n स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 784।
यानी कुल हमारे पास जो पौधे हैं वो n स्क्वायर के बराबर ही आ रहे हैं, और ये कितने हैं 784 हैं। तो टोटल पौधे हमें इतने दे रखे हैं, लेकिन उसने क्या पूछा हमसे पंक्तियों की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या है, जो नंबर हमें दिया जाता है उसका हमें अंडर रूट लेना होता है। तो ये 784 का हमें क्या करना था, अंडर रूट लेना था। बस 784 का यदि आपको सीधे ही अंडर रूट याद है तो आपको पता चल जाता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 28 होगा। यदि नहीं पता तो आप कैलकुलेट भी इसे कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने कहा था कि कम से कम आपको 30 तक याद करने हैं, तो आपको ये 784 देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका अंडर रूट कितना होगा, 28 होगा। 784 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो आप इस ऑप्शन को सीधे ही मार्क कर सकते थे। अब देखिए इसको हम बाय ऑप्शन भी कर सकते थे। जैसे ये 784 का मान लीजिए हमें नहीं पता, तो फिर हम क्या देखेंगे, 18 को आप 20 मान लो, तो 20 का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये क्या वर्गमूल दे रखा है, तो वर्गमूल यानी स्क्वायर करने पे हमें वो वाला नंबर 784 मिलना चाहिए, उसके आसपास नंबर वही नंबर मिल जाना चाहिए, वही ऑप्शन क्या राइट होगा। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन की बात करें तो ये 18 है, 18 को हम 20 भी मान लें तो 20 की स्क्वायर 400 होती है, तो ये तो बहुत नंबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि उधर कितना दे रखा है, 784 दे रखा है। फिर 48 को हम 50 मानेंगे तो ये तो 2500 के आसपास चला जाएगा, तो ये तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये नहीं आंसर हो सकता। उसके बाद 38 है, 38 को हम 40 माने तो ये 1600 के आसपास बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या है, एक ही आंसर बचता, कौन सा, 28 वाला। इस तरीके से क्या है, हम आसानी से इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको आसानी समझ में आया होगा। बाकी आपको तरीका बताया हुआ है कि 784 का आप क्या है, वर्गमूल जो है आप कैसे लेते हो, तो ये आप जोड़े बना के इस तरीके से आपको वो मेथड बताया, आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 7 है ये यूपी टेट 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। हमसे क्या पूछा है, 272 की स्क्वायर माइनस 128 की स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी पहले हमें इनको सॉल्व करना है और फिर उसका अंडर रूट लेना है, तो वो हमारा आंसर होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को करते वक्त हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। यदि यहाँ पे आप 272 की स्क्वायर अलग निकालोगे, 128 की स्क्वायर अलग निकालोगे और फिर इनको घटा के फिर उनका वर्गमूल लोगे, तो इसमें 3-4 स्टेप आपके हो जाएंगे, जिसके कारण ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन जिसकी स्पीड अच्छी है वो हो सकता है 1 मिनट में कर ले, नहीं तो ये 1 मिनट से ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, हम इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे, तो वो हमें उसके लिए कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये हम जानते हैं कि यदि a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो क्या होता है, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी हमारे पास ये आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, ये दोनों गुणों में है। अब यहाँ पे एक और आपको कम से कम 3 फॉर्मूले याद रखना है, क्योंकि ये वर्ग और वर्गमूल में अक्सर इनके बारे में चर्चा की जाती है। तो a प्लस बी के ऊपर पावर 2 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यदि a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर है तो ये भी आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो माइनस 2ab। तो ये कम से कम आपको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड क्या है क्वेश्चन इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब इस वाले प्रश्न को हमें करना था, तो ये देखो a आप इसे a मान लो और इसे क्या मान लो, b मान लो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस में लिखना पड़ेगा, एक बार माइनस में लिखना पड़ेगा। तो एक बार इसको मैं प्लस में लिख लेता हूँ, तो 272 प्लस कितना लिखा जाएगा, 128। और दूसरी बार क्या लिखूँगा, माइनस में लिखूँगा, तो 272 माइनस कितना आएगा, 128। तो इस तरीके से ही आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 300 और 1 400 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास जो है ये 400 आ गया, और इसका यदि हम गुणा करेंगे इसके साथ 400, अच्छा इसको गुणा करेंगे इन दोनों को घटा के, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 12 में से 8 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। उसके बाद यहाँ पे कितने बच गए अभी, 6 में से 2 गए तो कितने, 4, और फिर आगे कितना बचेगा, 1, यानी 144। अब उसने हमसे इसकी वैल्यू नहीं पूछी, इसकी वैल्यू पूछता तो इनको हम गुणा करके बता देते कि इसकी वैल्यू ये आएगी, लेकिन उसने क्या किया, इसका वर्गमूल पूछा है, यानी इसका भी आपको जो आंसर आएगा उसका भी आपको अंडर रूट लेना है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। तो हम जानते हैं 400 का अंडर रूट जो है वो कितना होता है, 20, और 144 जो है ये 12 का स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 12, और 20 को 12 से करेंगे तो 240 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कितना, 240। तो इस तरीके से क्या है, हम इसे बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा गया कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। और मैंने आपको बताया था 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 4 अंकों की और 5 अंकों की। ये मैंने आपको संख्याएं बताई थी, बेसिक वीडियो के अंदर हमने चर्चा भी इस पर की है, और मैंने आपको बताया था कि ऐसे प्रश्न इसमें बनेंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, देखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो यहाँ पे क्या है, हम बाय ऑप्शन भी से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो सबसे पहले क्या है, हमें जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 99 आ रहा है, तो हमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होते हैं जो क्या होते हैं, जो 1 से लेके 24 तक की
संख्याओं का स्क्वायर करने के लास्ट 2 डिजिट आते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या है 99 आ रहा है। तो 99 आपने क्या है कहीं भी नहीं पढ़ा कि 99 किसी के स्क्वायर करने से लास्ट में क्या 99 आया हो 1 से लेकर 24 तक। तो ये ऑप्शन तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। उसके बाद 18, क्योंकि यहाँ पे भी 99 आ रहा है तो ये भी नहीं होता ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देखो तो ये एक यहाँ पे क्या 00 तो है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे 0 जो है वो 3 आ रही हैं। तो 3 यानी विषम संख्या में 0, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एक ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे दे रखा है डी ऑप्शन। तो ये हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे भी यदि आपको ये संख्या याद ही है 9801, तो आप क्या है आसानी से ज्ञात कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या घटाया जाए या फिर क्या जोड़ा जाए कि हमें क्या है जो संख्या प्राप्त हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। दोबारा फिर आप प्रश्न सुनिएगा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या घटाने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यदि हमसे ऐसा पूछा होता तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 4 बार 99 आ जाएगा। तो ये हमने लिख लिया। अब हमें क्या है इसका पहले हमें अंडर रूट हमें काउंट करने की कोशिश करनी होती है। तो पहले यहाँ पे क्या है हम जोड़े बनाएंगे लास्ट अंक से 2-2 अंकों के। तो हमने जोड़े बना लिए। अब यहाँ पे क्या है मैं यहाँ पे कितना लिखता हूँ 9 लिखता हूँ। तो यहाँ पे भी 9 आएगा। तो ये 81, क्योंकि 9 जो है 81 जो है 99 से छोटा ही होता है। तो यहाँ पे क्या है 9 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा। और ये 9 एक ऊपर चला जाएगा। ये आपको बेसिक वीडियो में मैंने आपको पूरा विस्तार से समझाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको पहले देख लेनी चाहिए। उसके बाद क्या है इसमें से घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना बनेगा 1, यानी 18 बच गया। उसके बाद ये जो 99 है इसको हम नीचे उतार लेंगे। तो ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे 9 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना 18 बना, यानी 18 बन गया। 18 के बाद हमें यहाँ पे कौन सी डिजिट लिखनी होती है, यहाँ पे हमें वो डिजिट लिखनी होती है कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करके, यानी पूरा नंबर जो बनेगा उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे इसके नीचे लिखना होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपसे पूछे कि क्या घटाने पर, तो आपको घटाने पर यदि आपसे पूछे कि इसको घटाकर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आपको देखना है कि ये संख्या जो है नीचे आप इसके लिखोगे वो क्या है जो ऊपर हमने नंबर लिया है उससे क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, यानी उससे हमें बड़ा नंबर नहीं लेना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 9 लगाएंगे। 9 लगाते ही ये क्या संख्या बन जाएगी 1701, क्योंकि इसको हम पूरे 9 से गुणा करेंगे 1701 बनेगा। इसको घटाएंगे वापस तो कितना बन जाएगा 198 हमारे पास बच जाएगा। तो ये 198 क्यों बचा, क्योंकि ये क्या है पूर्ण वर्ग से, यानी 9801 क्या है 99 का स्क्वायर होता है। और उसके बाद क्या आता है 100 का स्क्वायर तो क्या है ज़्यादा हो जाएगा। 100 का स्क्वायर कितने डिजिट में चला जाता है, तो 5 डिजिट में चला जाता है। तो ये तो हमें 4 डिजिट के अंदर ही पूछा है। तो इसलिए क्या है 198, यदि ये संख्या कम होती तो ये क्या होती है 9801, और 9801 जो है 99 का क्या स्क्वायर है, यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसलिए क्या है हमें क्या घटाना पड़ेगा, इस संख्या में से हमें 198 घटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या है 0 आ पाएगी। और यहाँ पे 198 घटा रहे हैं तो आपको क्या करना है 198 यहाँ पे भी घटा देना है। तो यहाँ पे 198 घटाओगे तो कितना बचेगा 9801 बचेगा। और इस तरीके से क्या है हमारे पास ये ऑप्शन, तब भी हमारे पास यही आंसर राइट रहता। अब क्या है कई बार क्या है आपसे यहाँ पे कितने अंकों की पूछा हमसे 4 अंकों। अब यदि जोड़ने का पूछ लेता, अब इसी में आप देखिएगा यदि ये पूछ लेता कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो जब जोड़ने के लिए पूछे तो हमें ये नंबर जो हमने छोटा लिया है अगले वाला इसका नंबर लेना होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा नंबर लेंगे और जो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको घटाने पे यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा तो फिर हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये कम प्रश्न लेंगे तो आसानी से और भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखिए, यदि हमें दे रखा है √1058 और इसको मल्टीप्लाई करना है √648 यानी 648, और बटा में क्या है x और बराबर में कितना दे रखा है 18 दे रखा है। तो हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी आएगी, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए x का मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या है ये इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा है, इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा है। तो हम क्या करते हैं ये दोनों के ऊपर अंडर रूट है तो हम क्या करते हैं इसको एक ही इस तरीके से एक ही रूप में एक ही यानी अंडर रूट ऊपर लगाया जा सकता है। जब दोनों गुणा में है और दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा है तो एक ही अंडर रूट में इसे लिखा जा सकता है। अब देखिए 648 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, या फिर इसे आप देखिए इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा में कितना लिखूँगा 529, कितना लिखूँगा 529, क्योंकि 529 का डबल जो है 1058 होता है। और मुझे दिख गया क्योंकि 1058 में मैं 2 का भाग दूंगा 529 आएगा, और मुझे पता चल गया कि 529 जो है वो 23 का स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है, यानी ये 23 का वर्ग होता है। तो इसलिए मैंने क्या है इसे उसी रूप में तोड़ लिया 2 गुणा 529। अब ये अंडर रूट तो हमने एक ही बार कॉमन अंडर रूट लगा दिया और बीच में गुणा है तो गुणा का साइन आ जाएगा। 648 में भी यहाँ पे देखिए आप क्योंकि इंटीजर आ रहा है तो यहाँ पे 1 2 आया, तो यहाँ पे भी 1 2 दिखना चाहिए। तो 1 2 यानी यहाँ पे 2 से भाग करके देख लेंगे तो इसे 2 गुणा 314 लिखा जा सकता है, 324। तो ये 324 जो है किसका स्क्वायर होता है 18 का स्क्वायर। इसलिए यदि आपको स्क्वायर याद है ना तो आपको पता चल जाएगा 6 4
और 8 है, तो इसमें से 2 निकालोगे 324 और 324 18 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से आपको दिख जाएगा यदि आपको याद है तो। और बराबर में क्या है, ये x उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 18x बन जाएगा। तो अब देखिए ये 2 और 2 में से ये क्योंकि 2 बार आ रहा है तो इसमें से कितना 2 तो आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये 324 जो है इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। और 529 का कितना आएगा, 23 आएगा। और बराबर में कितना है, 18x है। और 18 से ये 18 कट जाएगा और 23 दूना 40, तो x का मान कितना आ गया, 40। तो बी ऑप्शन क्या है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, यदि a बराबर हमें दे रखा है अंडर रूट ऑफ 2013 की स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014, तो हमें क्या है a का मान बताना है क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को करते वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अंडर रूट तो लगा रहेगा, लेकिन ये 2013 है तो 2013 हमें क्या करना होता है, या तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर या तो क्या है हमारे पास a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला बनेगा या फिर a माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला बनेगा, इनमें से कोई एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कोशिश भी यही करनी है कि ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाए। तो प्लस उसके बाद इन दोनों में आप देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 2013 है मेरे पास, और प्लस ये 2014 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2013 प्लस 1, ऐसा इसे लिखा जा सकता है या नहीं। ये 2014 था, 2013 प्लस 1 इसे अलग अलग लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2013 की स्क्वायर और प्लस ये जो एक नंबर एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 की स्क्वायर, तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये 2013 और ये भी 2013, तो क्या मैं इसे 2 गुना 2013 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2046 बनेगा, यानी 2013 का क्या है, डबल है, 2013 का डबल है, इसलिए इसे 2 गुना 2013 लिखा जा सकता है। अच्छा, गुणा में 1 लगा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, क्योंकि a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर 2 का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे देखो a की जगह 2013 है, b की जगह कितना है, 1 की स्क्वायर है, और प्लस 2 तो आ ही रहा है फॉर्मूले में, और a और b का गुणा यानी 2013 और 1 का गुणा आ रहा है, यानी ये कुल मिला के हमारे पास क्या बन गया, 2013 प्लस 1 इसकी पावर 2 का फॉर्मूला बन गया, 2013 प्लस 1 इसकी पावर 2 का फॉर्मूला बन गया। यानी ये अंडर रूट के अंदर क्या बन गया, 2014 की स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2014 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2014 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये करने में इतना टाइम लगता है कि आपको लिख लिख के एक स्टेप बताना पड़ता है, अदरवाइज आप यहीं पे सोच लोगे कि 2000 इसको 13 लिखूंगा और 2013 का ये दो टाइम हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 1, तो यानी ये 2013 प्लस 1 की पावर 2 का फॉर्मूला बनेगा, और इस तरीके से हमारे पास इसका अंडर रूट लेना है तो 2000 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको क्या है आसानी से समझ में आ गई।